Good morning, guys. Good morning, guys and bells. Cameras need to be on. And you know it's compulsory. Before we proceed, let's revise. कहानी कुछ ऐसी थी कि सबसे पहले ड्रॉवर सेल्स गुड्स टू ड्रॉई ऑन उधार. ड्रॉवर सेल्स गुड्स टू ड्रॉई ऑन उधार, ऑन क्रेडिट. उसके बाद ड्रॉवर ड्रॉज अ बिल, ड्रॉई एक्सेप्ट्स इट एंड रिटर्न्स इट बैक टू ड्रॉवर. उसके बाद ड्रॉवर या तो वो बिल अपने पास खुद के पास रखेगा, दैट इज कॉल्ड बिल इज रिटेन्ड, या ड्रॉवर वो बिल बैंक को डिस्काउंट कर देगा और बैंक से इमीडिएटली पैसा ले लेगा और बैंक को बोल देगा कि अब ये बिल तेरा. या तो ड्रॉवर अपने किसी क्रेडिटर को ये बिल थमा देगा पेमेंट के तौर पे, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट ऑफ बिल. एंड या तो बैंक को कलेक्शन के लिए देगा और बैंक को बोलेगा ये बैंक जाना मेरे लिए पैसे लेके आना, है कि नहीं. फिर ड्यू डेट पे या तो ड्रॉई पे करेगा यानी ऑनर, या तो डिसऑनर हो जाएगा, मतलब ड्रॉई पे नहीं कर रहा है. कहानी में फिलहाल इतना है. अब डिसऑनर होगा तो क्या हम ड्रॉई को छोड़ देंगे? नहीं, मेरे को एक बात बताओ, अगर डिसऑनर होगा तो क्या हम ड्रॉई को छोड़ देंगे? हैं? ये ड्रॉई तो पैसा नहीं देता है, कोई बात नहीं, क्या बोलेंगे उसको? नहीं ना, वसूल करेंगे. कैसे वसूल करेंगे बाद में बताता हूं. फिलहाल इतना जो है, क्या वी विल फाइट, क्या मारपीट की बात क्या कर रहा है भाई? ड्रॉई पैसा नहीं देता, वी विल फाइट बोलेंगे. इज दिस अ सजेशन? ठीक है. नाउ अगर बिल कलेक्शन के लिए भेजा है तो बैंक कलेक्ट करने का चार्जेस लेगा. मैंने कहा मना किया, पक्का चार्जेस लेगा. 11th में बैंक चार्जेस का एंट्री तुम कैश बुक के टाइम पे कितनी बार कर चुके हो? बैंक चार्जेस की एंट्री तुमको आनी चाहिए, है ना. बैंक विल क्या, ओके. तो बैंक अगर कलेक्शन के लिए हम बैंक को देते तो बैंक किसी का बाप भाई नहीं होता. चार्जेस जरूर लेगा. ठीक है ना, डेफिनेटली चार्जेस लेगा. इसमें कोई दो राय नहीं है, ना ऐश्वर्या राय ना अभिषेक राय. एनीवेज लेट्स प्रोसीड. Can we proceed now? We were learning the journal entries. Understand? We were learning the journal entries. ठीक है. जर्नल एंट्रीज के लिए रूल है, अगर कोई पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर कोई पार्टी की बात कर रहे हैं तो बिजनेस में दो लोगों के बीच है एक ही रिश्ता, डेटर क्रेडिटर का रिश्ता. तो या तो वो पार्टी आपकी वो होगी या तो वो होगी, यानी या तो वो डेटर होगी या तो वो क्रेडिटर होगी. अंडरस्टूड? अगर कोई बंदे के साथ आप कर रहे हो बिजनेस तो या तो वो पार्टी आपका डेटर होगा या क्रेडिटर होगा. या तो आपको उससे पैसे लेने बाकी है या तो आपको उसको देने बाकी है. अगर उससे लेने का बाकी है तो वो आपका डेटर है, और अगर आपको उसको देना बाकी है, यू हैव टू पे, तो वो आपका क्रेडिटर है. कोडवर्ड देसी लेडी. क्या? देसी लेडी. अगर आपको उसको देने का है तो देसी सी माने क्रेडिटर, और अगर आपको उससे लेने का है तो ले डी डी माने डेटर. अब जब कोई आपका डेटर बने तो आप उसको डेबिट कर दो. विनायक
नमूने के तौर पे, यानी फॉर एग्जाम्पल नहीं, नमूने के तौर पे यानी फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने विनायक को गुड्स बेचा है क्रेडिट पे, उधार में, तो मुझे उससे पैसा लेने का है। ले, डी डी माने वो मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया। एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो जिस दिन मैंने उसको उधार में माल बेचा, विनायक मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया। तो मैंने उसको क्या किया, डेबिट किया। तो मैंने डेटर को विनायक अकाउंट डेबिट कर दिया। कुछ दिनों के बाद विनायक ने मुझको पैसे भेज दिए, तो अब वो मेरा डेटर नहीं रहा। अब वो मेरा डेटर, अब मतलब अब वो मेरा डेटर नहीं रहा, सीजेस टू बी डेटर। सीजेस टू बी डेटर, तो उस दिन मैं विनायक को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। अब बात समझ में आई, रूल कैसे यूज करना है। यस, नाउ सपोज मैंने भक्ति से लोन लिया है। सपोज मैंने किससे लोन लिया है, भक्ति से लोन लिया है। तो मुझे उसको पैसा वापस देने का है, देने का है। दे, सी, सी माने वो मेरी क्या है, सी फॉर क्रेडिटर। तो जैसे ही मैंने उससे लोन लिया, वो मेरी क्या बन गई, क्रेडिटर बन गई। और व्हेन अ पर्सन बिकम्स क्रेडिटर, उसको क्रेडिट करते हैं। तो मैं भक्ति अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। कुछ सालों बाद बेचारी भक्ति पैसे मांग मांग के मेरे पीछे भागती। कुछ सालों बाद मैंने उसको पैसे चुका दिए हैं, आई हैव रीपेड द लोन। तो अब वो मेरी क्रेडिटर नहीं रही, सीजेस टू बी क्रेडिटर। तो तब मैं भक्ति अकाउंट डेबिट करूंगा। अंडरस्टूड। अंडरस्टूड और नॉट। ओके, तो व्हाट एम आई सेइंग बच्चों, कि वेन एवर अ पर्सन बिकम्स डेटर, हम उसको डेबिट करेंगे। नहीं, एंट्रीज में वापस समझाता हूं ना, व्हाई फियर व्हेन आई हियर, समझे डियर। फिलहाल आप मेरे को रूल समझा कि नहीं ये बताओ। जब कोई आपका डेटर बनता है, आप उसको डेबिट करेंगे, और जिस दिन वो आपका डेटर नहीं रहा, आप उसको क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिटर है, तो जब वो क्रेडिटर बना, हम उसको क्रेडिट करेंगे, और जिस दिन वो क्रेडिटर नहीं रहा, उसको डेबिट करेंगे। आर द रूल्स क्लियर। प्रॉपर्टी के रिलेटेड रूल होता है ये, रियल अकाउंट का रूल। ये रूल बहुत मस्त है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझा कि नहीं, क्या मस्त रूल है। तो अगर वो प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन डेबिट, और अगर जा रहा है, गोज आउट, तो प्रॉपर्टी क्रेडिट। और एक्सपेंसेस और इनकम के लिए भी रूल सिंपल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नाउ सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बुक ऑफ ड्रॉवर। अपन कौन है अभी, सब लोग अपने आप को क्या समझो, ड्रॉवर समझो। सब लोग अपने आप को क्या समझो, ड्रॉवर समझो। ठीक है, एवरीबॉडी रेडी। हाँ, तो सब लोग अपने आप को क्या समझने का, ड्रॉवर समझने का अभी। ओके, सपोज वी आर ड्रॉवर, वी आर सेलिंग गुड्स टू ड्रॉई ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मीन्स ऑन उधार। तो वी आर सेलिंग गुड्स, तो टेल मी, गुड्स आर कमिंग इन या गुड्स आर गोइंग आउट, गोइंग आउट। गुड्स जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। ये देखिए, ये रूल है B3 वाला। गुड्स जा रहा है, गोज आउट, गोज आउट तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो गुड्स जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट, तो मैं गुड्स को क्रेडिट करूंगा। नाउ गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। तो आप गुड्स कभी नहीं लिखोगे, इन 4 में से जो सही बैठता है वो लिखोगे। नाउ दिस टाइम वी आर सेलिंग गुड्स, इसलिए हम गुड्स का कौन सा अकाउंट लिखे 4 में से, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स या सेल्स रिटर्न, सेल्स। अंडरस्टूड। अच्छा, हमने ये गुड्स उधार में ड्रॉई को बेचा है,
और अगर हमने ये गुड्स ड्रॉई को बेचा तो हमको ड्रॉई से लेने का है, ले डी, डी यानी डेटर, ड्रॉई हमारा डेटर बन गया। व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, हम उसको डेबिट करेंगे, तो हमने ड्रॉई को डेबिट किया। लेकिन उसी दिन ड्रॉई ने हमको बिल साइन करके दे भी तो दिया, तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, सीजेस टू बी डेटर, तो अब हम ड्रॉई को क्रेडिट कर देंगे। इसलिए नेक्स्ट एंट्री में जब उसने मुझे बिल दिया तो अब वो मेरा डेटर नहीं रहा, मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। और उसने मुझे क्या दिया, बिल, तो बिल आ रहा है कम्स इन डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट। मुझे इस कागज के टुकड़े के सामने पैसा मिलने वाला है, इसलिए मैंने लिखा बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉई अपने बुक्स में क्या लिखेगा, बिल्स पेबल, बिकॉज ही हैज टू पे। Are the first two entries clear, everyone? With the rules? Yes, sir. Yes. सारा जमाना जवाब दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैंने अभी सभी आत्माओं को म्यूट कर दिया है। आप जो है चैट बॉक्स है ना, तो क्या है, अपनी उंगलियों को जरा छेड़ना। Anyways, let's proceed. So what I'm trying to tell you now is, I am the drawer. I have sold goods to Drawee on credit. I am selling goods, so goods are going out. Credit what goes out. Goods का कौन सा अकाउंट क्रेडिट, सेल्स अकाउंट। गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। यहां पर हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। ओके, और हमने ये गुड्स ड्रॉई को उधार में बेचा है, तो हमको ड्रॉई से पैसा लेने का है, ले डी, ड्रॉई बिकम्स डेटर, व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर डेबिट, तो हमने ड्रॉई को डेबिट कर दिया। लेकिन उसी दिन ड्रॉई ने हमको पेमेंट के तौर पे एक बिल साइन करके दे दिया, तो अब वो हमारा डेटर नहीं रहा, उसने पेमेंट कर दिया, तो ही सीजेस टू बी डेटर, इसलिए हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो ड्रॉई क्रेडिट। और उसने मुझे बिल दिया है, तो बिल आ रहा है कम्स इन डेबिट, तो बिल आ रहा है कम्स इन वाला रूल के हिसाब से बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो गया। अब ये बिल मैं अपने पास संभाल के रख रहा हूं। संभाल के रखने की कोई एंट्री होती है नहीं, तो नो एंट्री। देखो, जब बिल मिल गया तो मैंने बिल आ रहा है कम्स इन डेबिट कर दिया। अब वही बिल मैं घर पे जाके बीवी को दूंगा, बीवी बीवी संभाल के रख, तो संभाल के रख तो क्या वापस मिला बिल, नहीं ना, तो नो एंट्री, तो संभाल के रखने की एंट्री नहीं होती। हाउएवर, अगर मैं बैंक में जाके डिस्काउंट करता हूं, बिल को बैंक में जाके क्या कर रहा हूं, डिस्काउंट कर रहा हूं। सपोज मैं बिल बैंक में जाके क्या कर रहा हूं, डिस्काउंट कर रहा हूं, तो मैंने बिल जाके किसको दे दिया, बैंक को, और बैंक ने इमीडिएटली मुझे पैसे दे दिए। बैंक पूरे पैसे देगा कि कुछ पैसे काट लेगा, चार्जेस काटेगा। बैंक विल गिव फुल अमाउंट और बैंक विल डिडक्ट सम चार्जेस। यस रोनित भाई, बैंक विल गिव फुल अमाउंट और बैंक विल डिडक्ट सम चार्जेस भाई, बैंक विल डिडक्ट चार्जेस, बराबर कि नहीं। तो बैंक से पैसा आ रहा है कम्स इन डेबिट, मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से बिल जा रहा है गोज आउट क्रेडिट, बरोबर है। बिल जा रहा है गोज आउट क्रेडिट, मैंने बैंक को बिल डिस्काउंट कर दिया, तो बिल इज गोइंग आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये वाला रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सामने बैंक से मुझे पैसे मिल गए, मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, कम्स इन डेबिट, मनी कम्स इन डेबिट व्हाट कम्स इन, है कि नहीं। और बैंक ने जो चार्जेस काटा है, दो चार्जेस आर माय एक्सपेंस, एक्सपेंस वाला रूल यूज करते हुए उसको मैं डेबिट कर रहा हूं। तो बैंक ने जो डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा है वो मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। एनी प्रॉब्लम टिल हियर? Those who are not writing here, please on the screen docu to allow. Now the next thing, मैंने बिल एंडोर्स कर दिया, एंडोर्सी को, बिल एंडोर्सी को दे दिया, तो बिल आ रहा है कि जा रहा है, कम्स इन या गोज आउट, गोज आउट। गोज आउट तो डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, तो देखो बिल जा रहा है गोज आउट क्रेडिट, किया कि नहीं मैंने बिल क्रेडिट,
बिल जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। अच्छा, मैंने एंडोर्सी को बिल दिया क्यों, बोलो? ऐसे ही वो रास्ते में जा रहा था, मैंने बोला ऐसा ऐसा? नो। क्यों दिया उसको? बिकॉज ही वॉज अवर क्रेडिटर, वी हैड टू पे हिम। ही वॉज अवर क्रेडिटर एंड वी हैड टू पे हिम। अंडरस्टूड? तो इसलिए हमने उसको बिल थमा दिया, तो अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा। तो एंडोर्सी सीजेस टू बी क्रेडिटर, है ना? वो हमारा क्रेडिटर था, हमको उसको पे करना था, तो हमने उसको बिल थमा दिया, अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, सीजेस टू बी क्रेडिटर, इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। तो एंडोर्सी डेबिट। इज दिस एंट्री क्लियर एवरीबडी? इज दिस एंट्री क्लियर एवरीबडी? तो बराबर। फोर्थ केस, हमने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया। टेल मी, व्हेन वी गिव द बैंक टू बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, इज द बैंक गोइंग टू पे मी इमीडिएटली? नो, bank will not pay me immediately. Bank will pay later when it collects the bill. Today bank is not going to pay me, but I am giving the bill to the bank, so bill is going out, credit what goes out. Understood? Bill is going out, credit what goes out. बट बैंक से अभी तो पैसा ना मिलने वाला है, ना ही बैंक से पैसा लेने का मेरे को कोई हक है। जब तक कलेक्शन नहीं हो जाता, मुझे बैंक से मांगने का हक भी नहीं है। तो ना ही पैसा आया है, ना ही बैंक से लेने का हक है, तो बैंक डेटर भी नहीं बन रहे, तो मेरे पास डेबिट करने के लिए कुछ नहीं है। तो टेम्पररीली मैंने बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट किया है। क्या डेबिट किया है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट किया है। आगे जाके ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन ऑनर हो या डिसऑनर हो, हम ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देंगे, सो दैट ये अकाउंट क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। टेम्परली अभी अभी हमने डेबिट किया है, आगे जाके हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ताकि क्लोज हो जाए। क्या हो जाए? क्लोज हो जाए। अंडरस्टूड? फाइन। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? अभी तक जो बोला समझा? ऑल एंट्रीज आर क्लियर? सारा जमाना जवाब दो। ओके, लेट्स प्रोसीड। अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? ड्यू डेट आ गई। अब ड्यू डेट पे बिल था किसके पास? टेल मी, अगर बिल रिटेन करके रखा है तो बिल किसके पास है? ड्यू डेट पे बिल किसके पास है? इफ द बिल इज रिटेन, बिल इज विथ हुम? ड्रॉअर, यानी हमारे पास है। टेल मी, अगर बिल इज डिस्काउंटेड तो बिल किसके पास है? बैंक। इफ द बिल इज एंडोर्स तो बिल किसके पास है? एंडोर्सी। एंड इफ द बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन तो बिल किसके पास है? बैंक। नाउ ऑन द ड्यू डेट, whoever has that bill, whoever holds the bill will take the bill and go to the drawing for payment. Now suppose the bill is honored, suppose the drawee is giving the payment. Okay, suppose drawee is making a payment. तो now listen, suppose the bill was retained, तो bill is with me, बिल अभी भी मेरे पास है। yes or no? बिल इज विथ मी, बिल अभी भी मेरे पास है। yes or no?
Humans, why are the cameras off? नाउ लिसन यार, इंपॉर्टेंट है, एंट्रीज है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एंट्रीज को एकदम प्यार से पढ़ा रहा हूं कब से, सो दैट यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग। एंड नाउ लिसन एवरीबडी, एवरीबडी, रेडी? नाउ बिल इज रिटेन्ड, तो बिल हमारे पास संभाल के रखा था हमने। ड्यू डेट पे हम खुद गए ड्रॉई के पास बिल लेके, हमने अपने हाथों से उसको हाथ में बिल थमाया और उसने बिल ऑनर किया, मतलब सामने हमको पैसा दिया। यस और नो? यस। तो हमारे पास क्या आ रहा है? मनी। और क्या जा रहा है? बिल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना? तो पैसा आ रहा है कम्स इन, तो उसको डेबिट, और बिल जा रहा है गोज आउट, तो क्रेडिट। अंडरस्टूड? तो एंट्री इज पैसा आ रहा है कम्स इन डेबिट, बिल जा रहा है गोज आउट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? नाउ सपोज ये बिल बैंक को डिस्काउंट किया था, तो टेल मी नाउ दैट बिल बिलोंग्स टू मी और बिलोंग्स टू द बैंक? बैंक। ऑन द ड्यू डेट बैंक goes to the drawee with that bill and drawee pays to the bank and bank keeps that money with itself. Am I involved in this? Am I involved? No. So no entry. Understood? Third case, humans. ह्यूमंस, तेरा ध्यान इधर है क्या? गुड। थर्ड, बिल इज एंडोर्स्ड, तो बिल किसके पास है? एंडोर्सी। ओके, बिल किसके पास है? एंडोर्स। सो लेट्स प्रोसीड। नाउ आई एम टेलिंग यू कि बिल वॉज एंडोर्स, तो नाउ बिल इज विद हुम? एंडोर्सी। बिल बिलोंग्स टू हुम? Belongs to us or belongs to endorsee? Endorsee. Now on the due date, hello, look here, on me, hello, the bill is with the endorsee, तो बिल endorsee के पास है। yes or no? तो ड्यू डेट पे endorsee took the bill, went to the drawee. Everybody is looking at me. Endorsee went to the drawee with the bill and drawee paid to the endorsee. Endorsee kept the money with him. Am I involved? This transaction is between endorsee and drawee, so drawer is not involved, so no entry. Again no entry. Now what if the bill is sent for collection and it is honored? हमने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था, हमने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था। बैंक को बोला था, ए बैंक जाना जाना जाना, मेरे लिए पैसा लेके आना। बैंक वेंट टू द ड्रॉई, कलेक्टेड द मनी, बैंक विल कीप दैट मनी विथ इटसेल्फ और बैंक विल पे मी। बैंक वो पैसा खुद रखेगा कि मेरे को आके देगा? यस, बैंक मेरे अकाउंट में पैसा जमा कर देगा। मेरे लिए बैंक कलेक्शन के लिए गया था, बैंक ने पैसा कलेक्ट किया, कलेक्ट करके बैंक वो पैसा मेरे अकाउंट में जमा कर देगा। तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है कम्स इन डेबिट, एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो टेम्पररी अकाउंट था वो क्लोज करने के लिए क्रेडिट। टिल नाउ एवरीवन हैज अंडरस्टूड all the entries. Now let's go ahead for the remaining 4 entries. Suppose if the bill is dishonored, the retained bill is dishonored. बिल रिटेन किया था, मैंने अपने पास रखा था। मैं कौन हूं? मैं ड्रॉई हूं कि ड्रॉवर हूं? मैं ड्रॉवर हूं।
हाँ यार, मैं कितनी बार बोला बैंक चार्जेस लेगा कलेक्शन पे यार, और वो चार्जेस की एंट्री बचपन में 11th में हो चुकी है, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। मैं चाहिए तो बाद में एक बार लिखवा दूंगा। पब्लिक को बैंक की बहुत पड़ी है, इधर बिल डिसऑनर हो रहा है मेरा, उसकी कोई पड़ी नहीं है। Coming here, I had retained the, now everyone, till now it was revision, now all the entries we have not studied, so everyone alert, 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 alert. अभी अलर्ट, रेडी। बिल इज रिटेन, हमने अपने पास बिल रखा था, और ड्यू डेट पे हम ड्रॉई के पास वो बिल लेके गए, हमने ड्रॉई को बिल दिया, उसने पैसे नहीं दिए, बिल इज डिसऑर्डर्ड। अच्छा, हमने उसको जाके क्या दिया बोलो? हमने उसको जाके क्या दिया बोलो? बिल दिया, बिल दिया है, हाँ या ना? तो बिल इज कमिंग इन या गोइंग आउट? गोइंग आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट क्या सामने ड्रॉइंग ने हमको पैसे दिए? नहीं। तो क्या हम ड्रॉइंग को छोड़ देंगे? नहीं। तो हमको ड्रॉइंग को देने का है कि उससे पैसा लेने का है? लेने का है, करेक्ट, लेने का है ना। इधर देखिए, लेने का है ना, ले डी, डी माने वो हमारा क्या बन गया? डेटर। और जब कोई डेटर बन जाए, आई मीन व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो ड्रॉई डेबिट, अंडरस्टूड एवरीबॉडी? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, A1, और बिल जा रहा है गोज आउट क्रेडिट B3, अंडरस्टूड? मेरे पास बिल था, आई हैव रिटेन्ड द बिल। ड्यू डेट पे मैं उसके पास गया, मैंने उसको बिल दिया, बिल जा रहा है गोज आउट क्रेडिट। सामने ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, तो मुझे ड्रॉई से पैसा लेने का, मैं उसको छोड़ने वाला थोड़ी है, तो ड्रॉई से लेने का है। ड्रॉई बिकम्स डेटर, डेबिट, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, डिस्काउंटेड बिल इज डिसऑनर। डिस्काउंट किया था बिल, तो वो बिल मेरे पास है कि बैंक के पास है? बैंक के पास। ऑन द ड्यू डेट, बैंक वेंट टू द ड्रॉई, ड्रॉई डिड नॉट पे। बैंक वेंट टू द ड्रॉई, ड्रॉई डिड नॉट पे। देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो, ओ मेरी बात सुनो। अरे यहां वहां का देख रहे, दीवार देख के क्या करेंगे? क्या? सो लुक हियर, लुक हियर यार, तुम लोग को अभी भी बैंक के चार्ज की पड़ी है यार। कितनी बार बोला यार, बैंक चार्जेस की एंट्री बाद में करवाऊंगा यार, पहले मेन एंट्री तो समझ। वी हैड गिवन, एक मिनट, लुक 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 हियर, लुक हियर, लुक हियर, लिसन प्लीज। मैंने ना पहले ही 3 महीने पहले बैंक को बिल दे दिया था, और बैंक से 3 महीने पहले ही बिल ले लिया, पैसे ले लिए थे, और बैंक को बोला था 3 महीने बाद ड्रॉई के पास जाके पैसे ले लेना, वो दे देगा, तेरी कसम। ड्यू डेट पे बैंक गया उसके पास, उसने तो पैसे दिए नहीं, बैंक आके मेरे को पकड़ेगा, हाँ या ना? रोजा, यस और नो? मैंने बैंक को पास से पहले ही पैसे ले लिए, और बैंक को बोला तो उससे ले लेना। ड्यू डेट पे बैंक गया ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, तो बैंक तो मेरे पास से पैसे वसूल करेगा ना, तो बैंक मेरे से मांगेगा। अच्छा, मैं किससे मांगू? मैं जाके किससे मांगूंगा? करेक्ट, ड्रॉई से। तो मुझे ड्रॉई से लेने का है और बैंक को देने का है, एग्रीड? ड्रॉई से लेने का है, बैंक को देने का है। नाउ ड्रॉई से लेने का है, तो ड्रॉई बिकम्स डेटर,
डेबिट व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, और ड्रॉई से लेके बैंक को देने का है, बैंक को देने का है तो बैंक बिकम्स क्रेडिटर, तो बैंक क्रेडिट। अंडरस्टूड? ड्रॉई से लेने का है, बैंक को देने का है, तो बैंक तो अकाउंट से पैसा कट कर देगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, बैंक मेरे अकाउंट में से पैसा कट कर देगा तो मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। चल, ये रूल यूज किया तो चलेगा, तो भी बैंक ही क्रेडिट हो रहा है। इन दिस ड्रॉवर इज इन्वॉल्व, बिकॉज अगर ड्रॉई ने बैंक को पैसे नहीं दिए तो बैंक मेरे को आके पकड़ रहा है, तो मैं इन्वॉल्व हो गया। नाउ लिसन, वेरी सिंपल। मैंने बिल बैंक को डिस्काउंट किया था और बैंक से पहले ही पैसे ले लिए थे, अग्रीड। और बैंक को बोला था कि तुम ड्रॉई से बाद में पैसा ले लेना। बैंक went to the ड्रॉई, ड्रॉई did not pay the money, so bank will now come and ask me for money, right? So I am involved now and I will go and वसूल it from whom? ड्रॉई। तो बैंक मारे पीछे, मुंह थारे पीछे, आई मीन ड्रॉई रे पीछे, कोई की उठा बढ़ियो, बैंक मारे ला रहे। इज दैट क्लियर? तो बैंक मेरे पीछे अभी, क्योंकि ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, बैंक मेरे से मांग रहा है, तो बैंक मेरे पीछे, और मैं जाके ड्रॉई को पकड़ूंगा कि ड्रॉई तू मुझे पैसा दे। तो ड्रॉई से लेने का है, बैंक को देने का है। अंडरस्टूड? ड्रॉई से लेने का है, बैंक को देने का है। तो ड्रॉई से लेने का है, ले डी, ड्रॉई बिकम्स डेटर, इसलिए उसको डेबिट। एंड ड्रॉई से लेके बैंक को देने का है तो बैंक बिकम्स क्रेडिटर, इसलिए बैंक क्रेडिट। अगर बाद में ड्रॉई मर गया, पैसा नहीं दिया, कुछ भी हो गया, उससे बैंक को कोई मतलब नहीं है, मुझे बैंक को तो देना ही है। और ड्रॉई मर गया तो साथ में अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी लेके गया है, हम उसकी प्रॉपर्टी में से वसूल करेंगे। So don't worry about all those things. Now, endorsed bill is dishonored. Look, I had to pay money to endorsee. Now, everybody listen. I had to pay money to endorsee. I had to pay money to endorsee. अरे स्टॉप स्टॉप, यहां पर अभी भी लोग वहां पे अटके पड़े हैं कि सर बैंक हमारे अकाउंट में से पैसा निकाल लेगा। एग्रीड। अगर बिल डिस्काउंट किया था, ड्रॉई ने पैसे नहीं दिए, बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल दिया, तो टेल मी, चलो मैं मान लेता हूं बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल दिया। अच्छा, बैंक ने मेरे अकाउंट से पैसा निकाल दिया तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसा चला गया? कम्स इन या गोज आउट? गोज आउट ना। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बैंक में से पैसा जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हुआ। चल, अभी क्या प्रॉब्लम है तेरे को? तो अभी बैंक ही क्रेडिट हो रहा है। नाउ यू ऑल आर गोइंग आउट ऑफ द वे कि अकाउंट में पैसे नहीं हुए तो भी बैंक निकालेगा पैसे, और फिर मेरे अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस दिखने लगेगा, ओवरड्राफ्ट दिखने लगेगा, बैंक उस पर इंटरेस्ट मारना चालू कर देगा। इवन इफ मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हुए, ओके, तो बैंक मेरे अकाउंट में फिर भी डेबिट मारेगा, आई मीन ये निकालेगा, और फिर मेरे अकाउंट में ओवरड्राफ्ट दिखने लगेगा बिकॉज नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, और बैंक उस पर ब्याज चार्ज करना चालू कर देगा। अब क्लियर है? बहुत सेविंग्स अकाउंट वालों को मैंने क्लियरली लास्ट टाइम बोला था, ये बिजनेस है और बैंक डिस्काउंट सिर्फ तब करेगा जब हम बैंक के ऑलरेडी क्लाइंट है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड, ये बिजनेस की बात चल रही है।
घर की बात नहीं चल रही है, सेविंग्स अकाउंट हुआ तो ने क्या हुआ, तो ने क्या हुआ। तो डेबिट तो ड्रॉ ही कर दिया ना भाई, अभी क्या है। ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ। समवन इज इवन आस्किंग कि कोई मर गया, ड्रॉइंग मर गया, तो ड्रॉइंग मर गया तो हम उससे प्रॉपर्टी से वसूल करेंगे। तो फिर वो बंदी पूछ रही है कि अगर प्रॉपर्टी नहीं हुई तो अब मैडम डिसाइड करो कि ड्रॉइंग मरा है कि ड्रॉइंग इंसॉल्वेंट है, पहले आप वो डिसाइड करो। या तो फिर आप ये डिसाइड कर लो कि आपको आंसर क्या चाहिए मेरे मुंह से, क्वेश्चन मैं बना के देता हूं। हाँ हाँ हाँ, तुम लोग है ना सच में बहुत किधर की किधर स्टोरी घुमा रहे हो। अभी कोई बोल रहा है कि ड्रॉई अगर अपना सारा प्रॉपर्टी सेल करके भाग गया तो, हाँ तो भाग गया तो बाद में हम बैड डेब्ट्स की एंट्री कर देंगे। पैसा नहीं मिला, एंट्री पास करना तो आता है ना, एंट्री पास कर देंगे, की फर्क पैदा है। बैंक को तो हमको ही देना पड़ेगा, हम पहले ही बैंक से पैसा ले चुके। ड्रॉई हमको दे ना दे, हमको बैंक को देना ही देना है। इनफैक्ट हमको बैंक को देना नहीं है, बैंक ने हमारे अकाउंट से निकाल लिया, मैंने कितनी बार बोला। अरे ऐसा बिजनेस में होते रहता है भाई, आप पूछो अपने पिताजी को, ऐसा होता है। कोई कस्टमर नहीं देता है पैसा, बेड डेब्स हो गया। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन नाउ। एंड अच्छा लिसन लिसन, अगर ड्रॉई इज इंसॉल्वेंट इसलिए बिल डिसऑनर हो रहा है, तो आगे क्या होगा, आगे की स्टोरी मैंने आपको क्लियरली बोला हम बाद में करेंगे। आई टोल्ड यू कि डिसऑनर हुआ तो आगे क्या, वी विल डू अहेड। तो अगर ड्रॉई कंगाल हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया है, तो आगे क्या करेंगे, वी विल सी लेटर, नॉट नाउ। आप लोग मुझे इन डिसऑनर हो गया, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा कब से पूछ रहे हो। मैं आपको क्लियरली बोल चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर कि व्हाट विल हैपन अहेड वी विल सी लेटर। And as far as the rules are concerned, if the drawee has died, so whoever is entitled to his property has to bear his liabilities also as per law. तो उसकी प्रॉपर्टी जिसके भी हाथ में जाएगी उसके मरने के बाद, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Anyways, let's proceed now. Endorsed bill is dishonored. Now, please don't go out of the track. Okay. Proceed. Endorsed bill is dishonored. Look, we had to pay money to the endorsee. We had to pay money to endorsee. We had to pay money to endorsee. And so we gave him the bill. On the due date, look here, everybody. Oh, on the screen. On the due date, endorsee went to the drawee for payment. Drawee does not pay to the endorsee. तो एंडोर्सी आके अब किसको पकड़ेगा? प्रिंस, लोग वी हैड टू पे एंडोर्सी, तो हमने उसको बिल एंडोर्स कर दिया था। ड्यू डेट पे एंडोर्सी वेंट टू द ड्रॉई, ड्रॉई डिड नॉट पे, तो एंडोर्सी तो आके हमको पकड़ेगा। हम जाके किसको पकड़ेंगे?
ड्रॉई को। तो अगेन वही बात हुई, हमको ड्रॉई से पैसा लेने का है और एंडोर्सी को पैसा देने का है। यस और नो? तो ड्रॉई से पैसा लेने का है, एंडोर्सी को देने का है। ड्रॉई से लेने का है तो ड्रॉई बिकम्स डेटर, डेबिट, और ड्रॉई से पैसा लेके एंडोर्सी को देने का है तो एंडोर्सी बिकम्स क्रेडिटर, क्रेडिट। ड्रॉई से लेने का है तो ड्रॉई बिकम्स डेटर, व्हेन अ पर्सन बिकम्स डेटर, डेबिट। और ड्रॉई से पैसा लेने का है, एंडोर्सी को देने का है, देने का है तो एंडोर्सी बिकम्स क्रेडिटर, क्रेडिट। नाउ बिल इज सेंट फॉर कलेक्शन एंड इट इज डिसऑनर। बिल कलेक्शन के लिए भेजा था और वो बिल बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया। हमने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था, क्या बैंक ने तब हमको पैसे दिए थे? नहीं। तो ड्यू डेट पे अगर बैंक को पैसा नहीं मिला ड्रॉई से, तो क्या बैंक हमसे पैसा वापस मांग सकता है? जब हमने बैंक को कलेक्शन के लिए पैसे दिए थे तब बैंक ने हमको इमीडिएटली मनी दिया था क्या? नो। तो ड्यू डेट पे बैंक अगर पैसा नहीं कलेक्ट कर सका तो क्या बैंक मुझसे पैसा वापस मांग सकता है? नो। बट हम तो ड्रॉई से पैसा मांगेंगे ना अगर उसने डिसऑनर कर दिया तो। यस। तो हमको ड्रॉई से पैसा लेने का है, ड्रॉई बिकम्स डेटर, डेबिट। एंड क्रेडिट तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो टेम्पररी अकाउंट इज क्लोज। एवरीवन क्लियर विद दिस? Is everyone clear about this? I have not asked you to write ना, मैंने बोला ही नहीं है लिखने को। प्लीज डोंट राइट। अभी हम ड्रॉई की बुक्स करते हैं। नाउ ड्रॉइज बुक इज वेरी इजी। ओ हेलो, स्टॉप राइटिंग। लेट्स गो फॉर द बुक्स ऑफ ड्रॉई नाउ। ड्रॉइज बुक इज द मोस्ट इजिएस्ट बुक। नाउ यस, नाउ लुक हियर, जब हमने बिल कलेक्शन के लिए भेजा था तब हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन को टेम्पररी डेबिट किया था, और तब मैंने आपको बोला था आगे जाके ये बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो, हम इस बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे सो दैट ये अकाउंट क्लोज हो जाए। तो ये पॉइंट फिक्स था तभी से। एंड इफ ड्रॉई डज नॉट पे, हमको ड्रॉई से पैसा लेने का है, ड्रॉई बिकम्स डेटर, डेबिट। व्हेन आई सेड डोंट राइट, आई थिंक इट इज वेरी इजी ना। कुछ इस सेंटेंस में कोई डाउट ही नहीं हो सकता कि डोंट राइट। इसमें भी डाउट है? लो बोलो। कैन वी प्रोसीड? Stop writing. Strictly stop writing. Ria, I think this is enough. So now no one writes, and I think this is a very simple instruction. No one writes. Concentrate on the entries, because ये entries हम आज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमको सीधा ये एंट्रीज यूज करना है प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। लुक, दीज आर द क्वेश्चंस। उसमें सब स्टोरी दी है और लास्ट में पूछा है 5 जर्नल एंट्रीज। स्टोरीज दी है, 5 जर्नल एंट्रीज इन द बॉक्स ऑफ शंकर एंड उदय। So if you don't know the journal entries, it won't be useful at all. Stop writing. Ha. So let's proceed now.
प्लीज लेट्स प्रोसीड. बुक्स ऑफ ड्रॉइंग. अब अपने आप को ड्रॉइंग समझना. क्या समझना? ड्रॉइंग. नाउ ड्रॉवर सेल्स गुड्स टू ड्रॉइंग. तो व्हाट वाज ड्रॉइंग डूइंग? ड्रॉवर इज सेलिंग गुड्स. तो व्हाट वाज ड्रॉइंग डूइंग? परचेज. तो ड्रॉइंग के एंगल से सोचो, गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? कम्स इन या गोज आउट? कम्स इन. डेबिट व्हाट? कम्स इन. गुड्स का कौन सा अकाउंट डेबिट? परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स या सेल्स रिटर्न? गुड्स का कौन सा अकाउंट डेबिट? टेल मी. यस, परचेजेस. हम ड्रॉई हैं. ड्रॉवर ने हमको गुड्स बेचा, हमने गुड्स खरीदा है. गुड्स आ रहा है, कम्स इन डेबिट. कम्स इन वाला रूल यूज किए. कम्स इन डेबिट. गुड्स के 4 अकाउंट होते हैं: परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न. यहां क्या आएगा? हमने परचेज किया है गुड्स ड्रॉवर से, तो डेबिट. अच्छा, अगर हमने ड्रॉवर से गुड्स परचेज किया, हम ड्रॉई है ना, हम ड्रॉई हैं, हमने ड्रॉवर से गुड्स परचेज किया है, तो हमको ड्रॉवर को पैसा देने का है. क्रेडिट है बॉस, कैश इन्वॉल्व नहीं है. हमको ड्रॉवर को पैसा देने का है, देने का है. लुक हियर ऑन द स्क्रीन. देने का है ना, दे. सी, ड्रॉवर बिकम सी यानी क्रेडिटर. एंड व्हेन अ पर्सन बिकम्स क्रेडिटर, उसको क्या करते हैं? क्रेडिट. तो ड्रॉवर से हमने उधार में खरीदा है, ड्रॉवर बिकम्स क्रेडिटर, क्रेडिट. अंडरस्टूड? ड्रॉवर हमारा क्रेडिटर बन गया, और उसी दिन हमने उसको बिल साइन करके दे दिया. अब वो हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, सीजेस टू बी क्रेडिटर. तो अब हम उसको क्या कर देंगे? डेबिट. ड्रॉवर डेबिट. अंडरस्टूड? हमने उसको क्या दिया? बिल साइन करके दिया. तो बिल आ रहा है कि जा रहा है? बिल तो जाता है जी, हाँ या ना? बिल इज गोइंग आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिल जा रहा है, गोज आउट. क्रेडिट करना चाहिए, है कि नहीं? नाउ बिल्स पेएबल लिखा मैंने इधर. हम ड्रॉई है, हमने बिल साइन करके ड्रॉवर को दिया है कि हम उसको पैसा देंगे, तो हमारे को पेमेंट करना है, इसलिए वी वोंट राइट बिल्स रिसीवेबल, वी हैव टू राइट बिल्स पेएबल. है ना पार्श्व? अंडरस्टूड? लेट्स अंडरस्टैंड द टू एंट्रीज. दिस टाइम वी आर ड्रॉई. हम कौन है? हाँ, हम बराबर हैं. हाँ, है ना? लो, वो सब बंद करो, क्वेश्चन पे आओ. वी आर व्हाट? ड्रॉई. अब हम कौन है? ड्रॉई. ड्रॉवर इज सेलिंग गुड्स टू अस, तो वी आर परचेजिंग गुड्स. गुड्स आर कमिंग इन, डेबिट व्हाट कम्स इन. And since we have purchased goods, we have to pay to the drawer, so drawer becomes creditor. Credit becomes creditor, becomes creditor, तो credit. बट उसी दिन हमने ड्रॉवर को बिल साइन करके दे दिया, तो अब ड्रॉवर हमारा क्रेडिटर नहीं रहा, सीजेस टू बी क्रेडिटर, डेबिट. अंडरस्टूड? हमने ड्रॉवर को बिल साइन करके दे दिया, बिल इज गोइंग आउट. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब आप कॉमन सेंस है, होगा शायद, एज्यूम तो कर ही सकते. लिसन, मैंने आपको बिल साइन करके दे दिया. अब आप उस बिल को खुद रख रहे हो, या बैंक में डिस्काउंट कर रहे हो, या आप वो एंडोर्स कर रहे हो, या आप बैंक को कलेक्शन के लिए दे रहे हो. मुझे, मैं पिक्चर में इन्वॉल्व हूं क्या? मैंने आपको बिल साइन करके दे दिया, मैं ड्रॉई हूं. फिर आप ड्रॉवर हो, आपने वो बिल खुद के पास रखा, या आपने डिस्काउंट किया, या आपने एंडोर्स किया, या आपने कलेक्शन के लिए भेजा. मैं इन्वॉल्व हूं? नहीं. तो नो एंट्री. समझेगी नहीं? नो एंट्री. समझेगी नहीं? नो एंट्री. नो एंट्री. आप उस बिल को रिटेन करो,
डिस्काउंट करो, एंडोर्स करो या कलेक्शन के लिए भेजो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं डायरेक्टली पिक्चर में ड्यू डेट पे आऊंगा। ड्यू डेट पे अगर मैं बिल ऑनर कर रहा हूं, नाउ लिसन, मैंने क्यों बोला कि ड्रॉई का बुक्स वेरी इजी। लिसन, नाउ ऑनर किया, ड्यू डेट पे जो भी आया मेरे पास बिल लेके, मैंने उससे अपना साइन किया हुआ बिल वापस ले लिया और उसको पैसे दे दिए, ऑनर कर दिया, मैटर खत्म। कोई भी आया हो मेरे पास पैसा लेने, बैंक आया हो, ड्रॉवर खुद साक्षात आया हो या एंडोर्स ही आया हो, मुझे उससे क्या। मैंने तो जो भी आया मेरे पास, उससे अपना साइन किया हुआ बिल वापस ले लिया और उसको पैसे दे दिए, मैटर खत्म कि नहीं। तो मेरे पास क्या आ रहा है और मेरे पास से क्या जा रहा है। यस, मेरे पास मेरा साइन किया हुआ बिल वापस आ रहा है, कम्स इन डेबिट, और मेरे पास से पैसा जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। अंडरस्टूड। मेरे पास पैसा लेने कोई भी आया हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। जो भी आया मैं उससे बिल ले लिया और मैंने उसको पैसे दे दिए, तो ठीक है, मैंने वो बिल उससे ले लिया, पैसे दे दिया और मैंने वो बिल फाड़ के फेंक दिया। तो बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, कैश जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, कैश जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, कैश जा रहा है, गोज आउट क्रेडिट। ऑल केसेस में एंट्री सेम। कोई भी आया हो पैसा लेने, की फर्क पैंदा है। जो भी आया हो मैंने तो ऑनर करना है। whoever comes, I will take my bill and I will give him money. तो bill is coming in, cash is going out, bill is coming in, cash is going out। और अगर मैं डिसऑनर कर रहा हूं, अब यहां पे देखो, मैंने बोला ना बहुत इजी है। सपोज मैंने बिल डिसऑनर कर दिया, तो जो भी मेरे पास आया मैंने उससे बिल ले लिया, तो बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट। अग्रीड। जो भी मेरे पास आया मैंने उससे बिल ले लिया, तो बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट। बट मैंने उसको पैसे नहीं दिए, डिसऑनर कर दिया, तो जो भी आया था मैंने उसको पास से बिल ले लिया, बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, लेकिन मैंने उसको पैसे नहीं दिए, तो वो जाके रोके किसके पास जाएगा वसूल करने? ड्रॉवर। फिर ड्रॉ मेरे पास से वसूल करने कौन आने वाला है? अगर वो बिल बैंक के भी पास है, मैंने पैसा नहीं दिया, बैंक तो जाके उससे वसूल करेगा ना, ड्रॉवर से। तो मेरे पास मांगने फिर कौन आएगा? ड्रॉवर। अगर मैंने एंडोर्सी को पैसे नहीं दिए, तो एंडोर्सी जाके ड्रॉवर से वसूल करेगा और फिर ड्रॉवर मेरे पास पैसा मांगने आएगा। तो अल्टीमेटली कोई भी केस हो, मुझे किसको पैसा देने का है? ड्रॉवर को। तो ड्रॉवर को देने का है, ड्रॉवर बिकम्स क्रेडिटर, क्रेडिट। अगर मैंने बैंक को पैसे नहीं भी दिए, तो वो ड्रॉवर से वसूल कर लेगा और ड्रॉवर आके मेरे से वसूल करेगा। अगर मैंने एंडोर्सी को पैसे नहीं दिए, तो भी वो ड्रॉवर से वसूल करेगा और ड्रॉवर मेरे से वसूल करेगा। तो अल्टीमेटली मुझे पे तो ड्रॉवर को ही करना है। डिसऑनर हुआ लिखा है, मतलब मैंने जो भी आया उससे बिल ले लिया, तो बिल आ रहा है, कम्स इन डेबिट, इसलिए मैंने बिल्स पेबल डेबिट किया है। इन ऑल दीज 4 केसेस जो भी आया मैंने उससे बिल ले लिया, लेकिन मैंने उसको पैसे नहीं दिए। अंडरस्टूड? तो मुझे ड्रॉवर को बाद में पैसा देना पड़ेगा। ड्रॉवर बिकम्स डेटर, सॉरी क्रेडिटर, इसलिए उसको क्रेडिट।
देखो, देयर इज अ वैलिड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा है, एंड दैट वैलिड क्वेश्चन इज कि अगर हम उसको पैसा नहीं दे रहे तो हमको बिल वापस क्यों दे रहे हैं? चलो उसने बिल वापस नहीं भी दिया तो भी अब उस बिल की कोई वैल्यू बची है क्या? नहीं बची है। तो फिर उस बिल का अकाउंट क्लोज कर दो। तो जब मैंने उसको बिल दिया था, मैंने स्टार्टिंग में क्रेडिट किया था, तो अब बिल्स पेबल अकाउंट क्लोज करके डेबिट कर दो, क्योंकि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ऐसा समझ के डेबिट कर दो। लुक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर वो नहीं दे रहा है तो आगे हम क्या एक्शन लेंगे, कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे, वो आगे की स्टोरी मैं बाद में करवाऊंगा। वसूल कैसे करना है वो मैं बाद में करवाऊंगा, लोगों को अभी बहुत टेंशन है। अरे स्टार्ट राइटिंग नाउ। Start writing. Many of these things you have already written last time. Whatever is pending, please start. You have written some part of it. You have not written books of drawing. इस तरफ का एंट्रीज लिखना बाकी था। चलो जल्दी। हाँ हाँ, मैं एक साथ स्क्रीन पे सब कुछ नहीं दिखा सकता, तो पहले इतना कंप्लीट हो जाए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लास्ट टाइम whoever were present, they have finished this side. थोड़ा बहुत एंड में का बाकी हो सकता है for lack of time, but this side has to be written, books of drawing. I will scroll down now because the books of drawer were already written last time, तो आपको खाली ड्रॉइंग का एंट्रीज लिखना बाकी है, और उसमें भी बहुत सारा तो सामने नो एंट्री दिख रहा है। ओवर। चलो मैंने अभी थोड़ा थोड़ा आई हैव स्क्रॉल डाउन ना, तो जरा ध्यान देना, नहीं तो पता चला आप कुछ और ही एंट्री किसी और ही हेडिंग के अंदर डाल रहे हो। Look, once I give you money,
what you are doing with that money, am I concerned with that? Once I make a payment to you, I give you money, I had to pay you, I give you money. After that, what are you doing with that money? Am I concerned in any way? Same way, when I am giving you a bill, I accept and give you a bill. After that, you retain the bill, or you send it to the bank for collection, or you discount the bill, or you endorse the bill. I'm not concerned. I will directly now come into picture on the due date. At that time, I will either honor or dishonor. In between, what you have done with your bill, I even don't know. So why should I pass the entry? I think this should be over now. Let's proceed. Those who have finished writing, please do not go. Should be over.
फाइन। क्वेश्चन 2, टेक्स्ट बुक्स प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक्स। उसमें मार्किंग वगैरह करना है। टेक्स्ट बुक साथ में आसपास कहीं है कि नहीं है? क्वेश्चन 2, आर वी रेडी? Jyoti owes 31,000 to Swati, for which Swati draws a bill on Jyoti for 2 months. So Jyoti owes to Swati. Underline owes to Swati. Owes to, खाली इतना अंडरलाइन करिए, owes to. और उसके ऊपर उसका मीनिंग लिखिए, हैज टू पे। So Jyoti has to pay 31,000 to Swati. Understood? Jyoti has to pay 31,000 to Swati, for which Swati draws a bill on Jyoti for 2 months. Swati draws a bill. तो Swati कौन? ड्रॉवर या ड्रॉई? स्वाति draws a bill. स्वाति ड्रॉवर है, अंडरलाइन स्वाति, उसके सर पे लिखो ड्रॉवर। एंड ज्योति बिकम्स ड्रॉई, अंडरलाइन ज्योति और उसके सर पे लिखो ड्रॉई। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय ज्योति, ज्योति ने बिल एक्सेप्ट कर दिया। फिर स्वाति सेंड्स द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन, स्वाति ने बिल बैंक को कलेक्शन के लिए दिया। ड्यू डेट पे क्या हुआ? ज्योति ऑनर्ड द बिल ऑन द ड्यू डेट एंड बैंक चार्जेस रुपीज 475 एज बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, बैंक ने बैंक चार्जेस चार्ज किए। ऑब्वियसली कलेक्शन के लिए भेजेंगे तो बैंक चार्जेस तो लेगा। गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ज्योति एंड स्वाति, स्वाति एंड ज्योति दोनों के बुक्स में जर्नल एंट्री पूछे। नाउ विथ वॉट एवर टाइम आई हैव अवेलेबल, सबसे पहले स्वाति सामने ज्योति। लिसन, ट्रांजैक्शन नंबर 1, सबसे पहले एवरीबॉडी ऑन द स्क्रीन, स्वाति ने एक बिल ड्रॉ करके ज्योति को भेजा और ज्योति ने एक्सेप्ट करके वो स्वाति को रिटर्न किया। एग्रीड? जब स्वाति ने बिल बना के भेजा तो दैट इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट। ज्योति जब एक्सेप्ट करके वापस देगी स्वाति को, इट इज कॉल्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज। Then what did Swati do? Swati sent this bill to the bank for collection. BSC and a bill sent for collection. Acha, tell me, when Swati gives it to the bank for collection, will the bank give money immediately? Yes or no? No. अच्छा, अभी ड्यू डेट पे क्या हुआ? ड्यू डेट पे बैंक जिसके पास ये बिल कलेक्शन के लिए था, बैंक वो बिल लेके गया ज्योति के पास।
ज्योति ने ऑनर किया मतलब ज्योति ने सामने बिल के सामने पैसे दिए। अग्रीड। बैंक गया था बिल लेके ज्योति के पास, ज्योति ने सामने पैसे दिए, बैंक को पैसे दिए। अच्छा अभी एक बात बताइए, बैंक वो पैसा खुद रख के देगा कि हमने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था तो बैंक वो पैसा हमको आके देगा? खुद रख लेगा। कलेक्शन के लिए बैंक को दिया था कि मेरे लिए पैसा लेके आ, तो बैंक वहां से कलेक्ट करके लाके हम स्वाति को देगा, हाँ या ना? यही नहीं, बैंक चार्जेस भी लगा रहा है। स्वाति ने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया था, बैंक कलेक्ट करके पैसा लाके स्वाति को दिया, लेकिन बैंक उसके लिए चार्जेस ले रहा है। इज दिस स्टोरी क्लियर इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स? यस। सो नाउ लिखो, ये डायग्राम्स डाल दो। क्या है इससे, है ना, जर्नल एंट्रीज फटाक से मिल जाएगी। कॉपी दिस notebook, write the name or a question number 2 and then copy these diagrams. Done. Okay, bye bye. See you. Take care.